तो हेलो दोस्तों, आज के दिन जो आपका एक बार फिर स्वागत है हनुमान बनाने वाले चैनल एक्सपर्ट 90 डेज में। आप थोड़ा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ाई का। और वैसे इस तरह सीरियस पढ़ाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, ठीक है। तो आज जो है हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे और सब इत्यादि चीजों के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो इंटरमीडिएट का जो वीडियो है इसमें ये वहां तक आएगा, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले उसका अपडेट पहुंच सके और एकदम आप हनुमान बन जाए, खुश हो जाए एकदम, ठीक है। तो आप उसको देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेन चीज है कि अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो इसके बारे में हमको जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं। और पहली बात यह है कि देखिए, यहाँ पे हम बस आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे और हल्का सा लिख भी देंगे। लेकिन अगर आपको इसका बढ़िया से नोट्स चाहिए तो आपको ग्रुप इसके क्या कहते हैं, इसमें जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हाँ सही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे, एक साथ नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला है, पहला संयोजन अथवा संकलन, या इसी को आप योग अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योग अभिक्रिया। इसके बारे में मतलब एडिंग रिएक्शन, एड रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? एडिंग रिएक्शन पढ़ना है, एड रिएक्शन। इसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा, संयोजन अथवा देखिए हम एक बार समझा देते हैं, उसके बाद लिख के बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया होता क्या है, हम बता दे रहे हैं। देखिए अब संयोजन, सीधी सी बात है, आपको संयोजन, संकलन, योग कराइए। योग आपको तो पता होगा योग कैसे कराते हैं आप लोग, ठीक है। तो योग अभिक्रिया मतलब कि जोड़, मतलब जब दो नए पदार्थ आपस में मिलके एक तीसरा नया पदार्थ बनाता है तो वही क्या कहलाता है? योग अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। कहने का मतलब है जब दो पदार्थ आपस में योग करके नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़िए, अस्त रहिए, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो देखिए, जब दो पदार्थ आपस में योग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसमें क्या कहलाता है? वो संयोजन अथवा संकलन अथवा योग अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिएगा। तो हम इससे बताते, रेड से बताते हैं। देखिएगा कि A+B गिव्स C, ठीक है। देखिए दो नया पदार्थ है, आपस में योग करके, जोड़ करके एक नया पदार्थ C बना रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? संयोजन अथवा संकलन अथवा योग अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा, कार्बन है और ऑक्सीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है, जब इनका अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का योग अभिक्रिया हो रहा है ना। अब योग करेंगे तो क्या बन लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो देखिए दोनों आपस में योग तो कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये योग अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं। देखिए ये कल हम लोग पढ़े थे, H2+O2 गिव्स
H2O, दो का यहाँ पर गुणा, दो का यहाँ पर गुणा, हम बताया जैसे मतलब कि संतुलित करने के लिए अभिक्रिया, ठीक है। तो ये दो प्रकार के, देखिए ये संयोजन अथवा संकलन अथवा योग अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। एक बार और समझिए, जब दो नया पदार्थ आपस में मिलकर एक नया तीसरा पदार्थ बना लें, योग करके, जोड़ करके दोनों आपस में योग करें। अब योग करना आपसे बेहतर कौन जानता है, तो वही क्या बन जाएगा, ये नया पदार्थ बन जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, संयोजन अथवा योग अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, एक अभिक्रिया आपने पढ़ ली, अब दूसरा अभिक्रिया हम बताते हैं क्या होता है। दूसरा अभिक्रिया वियोजन अथवा अपघटन। आज हम लोग पार्ट 2 में चैप्टर को खत्म करेंगे, अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको पता होगा वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, आपको पता है कि अपघटन करने का मतलब एक दूसरे से टूट जाना, रूठ जाना, पता ही होगा आपको, ब्रेकअप हो जाना, ब्रेकअप कर लेना, सब जानते होंगे आप, गाना सुने हैं ना, ब्रेकअप हो गया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर ली, वो सुने होंगे। तो उसी टाइप का है ये ब्रेकअप हो जाना, मतलब कि जब कोई एक पदार्थ जो है, कोई पदार्थ हो गया, उसका क्या हो जाए, अपघटन हो जाए, मतलब टूट जाए, वो बीच से पदार्थ से टूट के एक पदार्थ दो नए पदार्थ का रूप ले ले, मतलब योग का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। जब एक बड़ा पदार्थ, नया पदार्थ टूट के दो नए पदार्थों में अलग अलग हो जाए, वियोजित हो जाए या अपघटित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अब पता है आपको, जरूर हुए होंगे। तो हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक बार, इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। जब, इससे नहीं, एक पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर दो नए पदार्थ बनाता है, तो वही क्या कहलाता है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, मतलब एक अकेला रहेगा कोई, वो टूट के क्या बनाएगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है। आप जो है, जैसे एग्जांपल है, ग्लूकोज बहुत सारा है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, एकदम हंसते हंसते पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसका एग्जांपल एक बार और समझ लीजिए कि जब एकल अभिकारक जो अकेले रहेगा, वो टूटेगा और उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, दो नया पदार्थ बनाएगा। अब जैसे उसका हम पहले एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें आपको कैसे, लिखिएगा, मतलब कि ए बी कोई पदार्थ है, ये इसका वियोजन हो गया, तो क्या बना लिया, ए प्लस ए और बी, दो पदार्थ में अलग अलग हो गया, यही क्या कहलाया, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, H2O, देखिए जल है H2O, जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो बनाएगा जल H2 और O2, दोनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये दोनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, 2H2 है, दो का यहाँ गुणा कर लें, दो का यहाँ गुणा कर लें, बराबर है, ठीक है। तो देखिए, एक एकल पदार्थ है, एकल अभिकारक है, जो दो नए उत्पादों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, अपघटित हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा, C12H22O11, ये जो है चीनी का फार्मूला है, सुक्रोस, क्या है, सुक्रोस है, ठीक। सुक्रोस का जब अपघटन कराएंगे, मतलब कि जल अपघटन कराएंगे, अपघटन हो रहा है, जल अपघटन कराएं, बात तो एक ही हुआ, तो क्या बन गया, C6H12O6, ठीक है, प्लस C6H12O6, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा, फ्रक्टोज बनाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आप इसको जो है एक बार और समझिए, मान लीजिए कोई भी चीज होता है, उसका अपघटित होता है कि नहीं, जैसे आप रास्ते में कुत्ता मरते हुए देखे हैं, पिल्ला कुत्ता, वो मर जाता है जब, तो क्या होता है, वो देखिए कुछ समय बाद धीरे धीरे वो मिट्टी में अपने आप खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, उसका अपघटित होता है, अपघटन होता है, वियोजन होता है।
वियोजन होकर जो जो भी उसके अंदर तत्व पाए जाते हैं सभी तत्व अपने स्थान पर चले जाते हैं वियोजित होके, तो वही कहलाता है क्या, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, या नोट करने के बाद नोट नहीं करना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और हाँ, बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब होते रहना चाहिए वीडियो। आप जैसे जैसे आप हमारा साथ देंगे वैसे वैसे हम भी आपका साथ देंगे जीवन भर के लिए। गाना नहीं है वो, छोड़ेंगे ना तेरा साथ, साथी मरते दम तक, तो कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या, तीसरा नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्या है वो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, मतलब कि उसको हटा देना, एक दूसरे को वहां से हटा के दूसरे को जोड़ देना। जैसे कोई मान लीजिए बैंक में काम कर रहा है, कोई काम किया, उससे जुड़ा हुआ है बैंक से, अब उसको निकाल के उसके स्थान पे किसी और को रख देना, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब अगर परिभाषा हम इसका लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं परिभाषा इसका, आप कैसे लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित कर दे, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई तत्व है, ठीक, जैसे हम बताए हैं बैंक से एक आदमी को, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो टॉप जब करते हैं तो कैसे टॉप करते हैं, एक टॉपर को उसके स्थान से हटा के आप स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, तो वही विस्थापन हुआ कि नहीं, विस्थापित हो गया वो, आप उसके जगह विस्थापित हो गए। तो वही कहने का मतलब है कि कोई एक तत्व हो गया ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, वो दूसरे कम पढ़े लिखे को हटा के अपने उसका स्थान अपने ले लेगा। ठीक है, तो वही क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को क्या कर ले, विस्थापित कर ले, वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप इसका मेन चीज रूप देखना चाहें तो कैसे देखिएगा, जैसे देखिए AB है, ठीक, इसकी अभिक्रिया C से कराएं, तो क्या किया, ये B को हटा दिया इसके जगह से और इसका स्थान खदेड़ दिया, कहीं और खदेड़ दिया, तो क्या बना लिया, AC उसका स्थान अपने ले लिया और B जो है किनारे कर दिया। ठीक है, मतलब उसको खदेड़ के अपना बना लिया, कितना खतरनाक है, उसको खदेड़ दिया, उसका स्थान क्या ले लिया, अपने ले लिया, तो वही क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल इसका किस प्रकार से है, देखिए अधिकतम में एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल काफी होता है। जैसे देखिए ये है आयरन, Fe आयरन, और ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या करेगा, ये जो है आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जब कॉपर से अधिक क्रियाशील है Fe इसको खदेड़ देगा, मतलब खदेड़ के किनारे कर देगा और अपने यहाँ पे जुड़ जाएगा, FeSO4 क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक है, तो देखिए वही तो बात हुआ, आयरन जो क्या किया, कॉपर को हटा के इसका अवस्थान अपने ले लिया, तो FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसी को कहते हैं कि पावरफुल विस्थापन। इसके अंदर जितना पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुने कहा होता ना। अब वो नहीं कि अक्ल बड़ी या भैंस, वो वाली नहीं है, अक्ल बड़ी होती है, भैंस कभी नहीं बड़ी होती, भैंस देखने में बड़ी होती है लेकिन अक्ल से बहुत कम होती है। ठीक है, तो वही चीज है आयरन, और जब अभिक्रिया करेंगे इससे किनारे हो गया, खत्म बात, सीधी सी बात, राम राम, अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया खत्म हो गई। क्या करेगा विस्थापन अभिक्रिया, क्या करेगा, कोई क्रियाशील तत्व रहेगा, क्रियाशील तत्व जो क्या करेगा, किसी यौगिक से उसी तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, खदेड़ देगा, उसको बाहर कर देगा और उसका स्थान जो है स्वयं ले लेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कमेंट में बताइए कि कैसा है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, सही रहिए, और ये तो कमेंट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, हम आगे अगला बताएंगे।
तो आई थिंक जो है आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम इसको मिटा रहे हैं और दिक्कत हो जाती है हल्की फुल्की, ठीक है। अब हल्का सा हम बता रहे हैं इसमें कुछ द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम हल्का सा हिंट कर देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का विस्थापन हो, दो तत्वों का विस्थापन हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का विस्थापन हो, तो वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? तो आपने समझ लिया होगा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब कि उसमें क्या होगा, जैसे AB तत्व है और CD तत्व है, तो क्या करेगा, इसमें ये इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान, ये इसका स्थान और ये इसका स्थान, मतलब क्या बना लेगा, AD और क्या बना लेगा, BC बना लेगा, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो आप इसको एक ठो हम बता दिए हैं, उसके माध्यम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, कहीं से ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जो PDF है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, 4 लगभग पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, तो 5वां पढ़ते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया चौथा था, लेकिन उसको चौथा ना करके उसको नेक्स्ट करिए, वो अलग है। चौथा हम लोग पढ़ते हैं। चौथा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए ऊष्माक्षेपी, देखिए ऊष्मा माने, ऊष्माक्षेपी माने क्या होता है, फेंकना या बाहर निकलना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है या बाहर निकलती है, वही क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा या ऊर्जा निर्मुक्त होती है, वही क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम एक आध एग्जांपल देके आपको क्लियर करेंगे। मतलब कोई भी आप एग्जांपल आप देखे होंगे, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर निकलना, आप देखे होंगे एग्जांपल के रूप में, प्रैक्टिकली देख लीजिए। जो चूना होता है ना, चूना जो दीवार में लगाया जाता है, पोता जाता है चारों तरफ, हमको पता है आप लोगों को भी चूना लगाते हैं, लेकिन वो वाला चूना नहीं, हम ये वाला चूना तो कह रहे हैं जो दीवार में पेंटिंग कराई जाती है, वो चूने की बात कर रहे हैं। मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं। आप जब देखिएगा उसको बुझा हुआ चूने को, अब बुझे हुए चूना का क्या होता है, जब क्या करेंगे उसको पानी जब भिगोएंगे तो देखिएगा क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, हाथ जल जाएगा आपका। इसलिए जो है जब देखेंगे, जब उसको घोल देंगे पानी में, देखिएगा हाथ डाल के, तो ऊष्मा उसमें से निकलती है, तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि उसमें ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी। अब जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब इसमें अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें से देखिएगा 90 किलो कैलोरी, क्या 90 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है क्या होती है, निर्मुक्त होती है, 90 किलो कैलोरी। जहां पॉजिटिव दिख गया उसको समझ लेना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब कि इतना अधिक हो जा रहा है उसमें। 90 किलो कैलोरी जो है, देखिए कैलोरी जो है ऊर्जा का, ऊष्मा का मात्रक होता है, तो उसका बड़ा मात्रक किलो कैलोरी हो जाता है। मतलब कि 90 किलो कैलोरी ऊष्मा प्लस है, मतलब इसमें अधिक है, इसका मतलब ये बाहर निकलना है। जब बाहर निकलेगा तभी अभिक्रिया जाके मतलब पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इसमें अभिक्रिया ज्यादा हो गया। अरे नहीं, खा लेते हैं कभी कभी ज्यादा तो बाहर निकल जाता है पेट के मुंह के रास्ते अपच होके, ठीक यही भी यहाँ पर भी है। इस अभिक्रिया में 90 किलो कैलोरी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो ये बाहर फेंक देता है, और आप भी फेंक देते हैं बाहर, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 90 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब कि अभिक्रिया में से वो ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी, बाहर निकल के वायुमंडल में मिल जाएगी। कहीं भी मिले उससे क्या करना है आपको, बस निकल रही, निर्मुक्त हो रही है जानना है। वो निकल के क्या हो जाती है, अभिक्रिया जो है उसमें ऊर्जा जो है या ऊष्मा है बाहर निकल के
उस अभिक्रिया से और पूरे वातावरण में मिल जाती है, तो वही क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से आप समझ में रहे, लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो है इसका जो है आप हमारा जो बेल आइकन है उसको दबाते रहिए, और सब्सक्राइब चैनल भी दबाते रहिए। नहीं दबाएंगे तो हनुमान बना देंगे सीधे, याद रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला जो हम लोग अभी अगला पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और नहीं भी लिया है तो क्या दिक्कत है, जब आपको सब पीडीएफ मिल जा रहा है, पीडीएफ इतना आसानी नहीं मिलता है, मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, खत्म बात, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड पे से जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट करते रहेंगे, तो आपके लिए ये फायदा होगा कि आपको उसी समय तैयार होता जाएगा, याद होता जाएगा। और छोड़ देंगे कल पे तो खत्म, राम राम। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा देखते हैं, पांचवा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका इंग्लिश होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया देखिए, शोषी मतलब सोखना, सोख लीजिए, पानी बहुत सोखते हैं आप लोग, जब गर्मी होता है तो पानी की प्यास लगती है तो पानी सोखते हैं कि नहीं पंप से, तो वैसे ही सोखते हुए ये भी होता है उष्मा शोषी, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की कमी हो रही है, और वो उतना उष्मा उसको जरूरी है, वो जब तक उसको उष्मा नहीं देंगे तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, इसका परिभाषा क्या बना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वही क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक बार और हम क्लियर करेंगे, देखिएगा उसका एग्जांपल क्या होता है। जब नाइट्रोजन N2 और O2 अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है 2NO बन गया। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तो इसमें से जो देखिएगा 45 किलो कैलोरी, कितना? 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है चाहिए इसको पूरे होने के लिए। मतलब कि जब तक आप इसको 45 किलो कैलोरी, जहां पे माइनस हो गया, जहां ऋणात्मक हो गया, आप समझ जाएंगे क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब इसको इतनी की कमी है, तब इसको आप इसको दे देंगे, उतना प्रदान कर देंगे तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या हुआ? अवशोषण मतलब कमी है, माइनस का मतलब कमी है, मतलब इतना जो है इसको देंगे तब जाके अभिक्रिया पूर्ण होगी, वही क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो क्लियर है, आप सोख लिए होंगे, पानी बहुत सोखे होंगे, तो इसलिए आप इसको भी सोख लीजिए दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आप आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वही क्या कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको खत्म करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया को। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी पढ़ाई आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तब भी कमेंट करिए, और नहीं अच्छी लगे तब भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग 5 तक पढ़ लिए, छठवां देखिएगा। छठवां देखिएगा, अपचयन या ऑक्सीकरण या तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण मतलब इसी को हम कहते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण का अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या तो ऑक्सीजन जुड़े तब वो ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन का निकलना वो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, लेकिन
अब देखिएगा उपचयन, इसी को उपचयन भी नाम दिया गया है। ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, भयभीत मत होइएगा। इसको हम ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्या दिक्कत है, एक ध्यान दीजिएगा, या एक चीज और हो सकता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि उसका जो ऑक्सीकरण नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, जब देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, उस समय ऑक्सीकरण होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन को जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा, या ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर, तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसे देखते हैं, उससे ज्यादा चटकार नहीं आ रहा, सही सारा एकदम चटकार पड़ी एकदम मस्त। अब देखिएगा Na+O2, तो क्या बना लिया, Na2O, Na2। याद रखिएगा जहां पे तत्व अकेले है वहां पे उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे ये भी तो पढ़े हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। लेकिन एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए सोडियम का 0 होता है, सोडियम का 0 है, और ऑक्सीजन का -2, तो अगर इसका निकालें आप तो 2Na प्लस -2 बराबर 0, तो 2Na माइनस इधर इधर गया तो +2, तो 2 से 2 कट गया, Na का मान कितना मिल गया, +1। देखिए 0 से +1 हो रहा है, जब 0 से +1 बढ़ रहा है कि नहीं, जब बढ़ रहा है तो वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना जो है वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या, हम लोगों ने कौन पढ़ा था, छठा पढ़ लिया, सातवां पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अब उसमें उपचयन पढ़े थे, इसमें अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिएगा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है हाइड्रोजन का जुड़ना ठीक उसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन एक और परिभाषा होता है कि जब ऑक्सीकरण संख्या में जहां कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में जहां कमी होती है वहां पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट का जब आप अपचयन कराएंगे, विद्युत अपचयन होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन कब होगा आप देखते हैं, KClO3 जब रिडक्शन इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, KCl और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, KCl और क्या बना लेगा, O2 का बना लेगा। ठीक है, आप इसको बराबर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 का यहाँ गुणा कर लीजिएगा, तो 2 यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 3 6 है, तो 3 का यहाँ गुणा कर लीजिए, तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या एग्जाम्पल ग्रुप में ऐसे देख सकते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्लोरीन का भी -1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए K का निकालना है तो K + -1 हो गया,
प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो के -7 बराबर 0, तो के का मान कितना हो गया, +7 हो गया। बोलिए, अब +7 से देखिए -1, यहाँ पे क्या हो गया, +1 है। तो यहाँ पे देखिए 7 से ये +7 से +1 हो रहा है, तो घट रहा है कि नहीं, जब घट रहा है तो वही क्या हो गया, अब चयन अभिक्रिया हो गई, रिडक्शन हो गया। नहीं तो अगर वो नहीं जानना चाहते हैं, शॉर्टकट में एकदम आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना है क्या कहलाता है, अब चयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, या हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन कहलाता है, सीधी सी बात है। आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, अब आता है, हम लोग पढ़ेंगे 7वां अभिक्रिया, 7वां या 8वां जो भी हो, 7वां या 8वां अभिक्रिया पढ़ेंगे। वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हों, दोनों अभिक्रियाएं हों। ठीक है, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो वही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, दोनों अभिक्रियाएं हो, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दोनों काम आएंगे, दोनों उसमें आपस में काम करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड। जब कार्बन से इसकी अभिक्रिया होती है, जब कार्बन से इसकी क्या हुई, अभिक्रिया होती है, तो बनता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से जब कार्बन से अभिक्रिया होती है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। एक चीज देखिए, यहाँ पे -2 होता है। ठीक है, और -2 है तो यहाँ पे जेडियन है, तो -2 उधर गया तो +2, और कार्बन अकेले थे, यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे जिंक क्या हो गया, अकेले कोई भी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जिंक देखिएगा, जिंक जो है +2 से 0 हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, +2 से 0 हो रहा है, घट रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, या अपचयन कहलाता है। ठीक है, और लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो, तो वही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन से अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, आप इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा अच्छे से लिखिए, ताकि अच्छा लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे यहाँ मान लीजिए ऐसे बना, अब कार्बन का ऐसे मिलाइए, यहाँ पे 0 से +2 बढ़ रहा है, देखिए 0 से +2 हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, एक तरीके से हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो गया, बताया गया ऑक्सीजन का जब निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद से यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला। तो दोस्तों कि आज जो है अभिक्रियाएं हम लोग पढ़े हैं, मेन अभिक्रिया जो है 8 तक अभिक्रिया, 8 अभिक्रियाएं हैं जो आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो आप एकदम हनुमान नहीं बनेंगे, एकदम मस्ती से एकदम पढ़िए, मस्त एकदम होके। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम है, आप हमको कमेंट करिए, उस चीज पे हम उसका वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगला मात्र 2 हेडिंग और इस चैप्टर का, इसको खत्म करेंगे आज चैप्टर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो भी इसमें कोई दिक्कत है, मतलब अभ्यास प्रश्न है, उसका हम आंसर जो है PDF में सेंड कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए इसका हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है संक्षारण। क्या है, संक्षारण है, संक्षारण के बारे में हमको जानना है। तो देखिएगा संक्षारण क्या होता है, कल हम एग्जाम्पल ग्रुप में संक्षारण बताए तो थे,
यही तो है संक्षारण, यही तो है। देखिए बड़ा है। अब देखिए संक्षारण क्या होता है कि जब क्या होता है संक्षारण, जब किसी पदार्थ को आप वायु में या लोहे में आप कहीं रख देंगे तो उसका क्या लग उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे खराब क्या हो जाएगा, देखिए गल के खराब होने लगा है। जब जैसे जैसे गल के खराब होने लगेगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, इसका संक्षारण होने लगा। यही जो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इसका लिख लीजिएगा, हम ग्रुप में पीडीएफ में दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। ये हो गया संक्षारण। ठीक है, मतलब कि एक बार और समझिए, जब किसी पदार्थ को आप धूप या नमी में रख लेंगे, बारिश में रख देंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उस पर जंग लगना चालू हो जाता है। भूरे कलर का जंग होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन पे जैसे एग्जांपल दिखाए थे, उस पर जंग लगना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। यही क्या कहलाता है, अब संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब संक्षारण को रोकने की कई विधियां हैं। कैसे, क्या कौन कौन सी विधियां संक्षारण को रोकने की, देखिए संक्षारण को रोकने की कई विधियां हैं। तेल लगाकर आपको पता ही है, पेंट करके या यशद लेपन करके, यशद लेपन करके एक चीज है। ठीक है, तो तीन चीज है, कई प्रकार से हैं, तेल लगाकर, पेंट करके, यशद लेपन करके, इत्यादि चीजें करके। तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। वही क्या कहलाता है, संक्षारण से इसको बचा जा सकता है। ठीक है, ये भी हेडिंग आपका समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिलेगा, ग्रुप में कहाँ मिलेगा। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, देखिए अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला भी नहीं समझिएगा कि हम यहाँ पे अब नहीं लिखवा रहे तो आप वीडियो को लाइक ही मत करिएगा, मतलब सब्सक्राइब मत करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए विकृत गंधिका बद्धिका क्या होती है। ठीक है, देखिए जब क्या होता है, इसको हम लिखवा देते हैं, तेल व वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर वे खराब हो जाते हैं एवं उनमें से गंध आने लगता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिका कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी तेल या वसायुक्त पदार्थ, जो भी भोजन है, इसको जब आप लंबे समय तक कहीं रख देंगे, फ्रिज में नहीं कहीं किनारे रख देंगे, तो अधिक लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, बहुत तेज महकता है। वही क्या कहलाता है, विकृत गंधिका कहलाता है। आप जानते होंगे रोटी और ब्रेड में देखते हैं ज्यादा समय तक रखा होता है तो आप क्या हो जाता है, दहिया लग जाता है, नहीं कहते हैं दहिया लग गया है, वो भूरा भूरा मतलब व्हाइट कलर का लग जाता है, तो वही उसमें से देखिएगा बहुत खराब महकने लगता है। और नहीं तो कुछ समय के बाद देखिए खाना जब अब रात में रखा जाता है तो कभी देखिएगा सुबह में बहुत खतरनाक महकता, बहुत दुर्गंध देता है, मतलब कहते हैं लोग बसिया गया है, बसिया गया है। तो वही चीज है, वही क्या होता है, विकृत गंधिका कहलाता है, मतलब उसमें से दुर्गंध आने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, अगर जो भी हमने वीडियो पढ़ाया, अगर कोई भी त्रुटि होती है तो क्षमा करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है आपको तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, ताकि आपके दोस्त भी आगे बढ़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो है आपको पूरा अपडेट मिल सके। और आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आज हम लोग पहला चैप्टर समाप्त करते हैं। जो भी अभ्यास प्रश्न है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, उस पर आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ ये क्वेश्चन है, हम उसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो आज हमको हनुमान नहीं बना रहे हैं, कभी बनाएंगे। ठीक है, तो जय श्री राम, राम राम।